एक रोल, सिर्फ एक रोल और 100 फिल्म्स के कैरेक्टर्स पर भी भारी पड़े। ऐसा कैरेक्टर जिसके जैसा आज तक नहीं आया, और वो हीरो का नहीं, विलेन का कैरेक्टर था। गब्बर सिंह का कैरेक्टर। जिसे अमजद खान साहब ने निभाया था। इनके पिता जयंत साहब जाने माने एक्टर रहे। चाहते थे बेटे को हीरो के तौर पर लॉन्च करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर ये कि आसिफ साहब के असिस्टेंट बने। अब नाम विलेन के तौर पर जो होना था। हिंदी फिल्म्स में विलेन के तौर पर और ऐसा डेब्यू आज तक कभी नहीं किसी को मिल सका, लेकिन वो रोल जिस तरह से उन्होंने निभाया, उनके बिना उस फिल्म को आज इमेजिन कर पाना भी मुमकिन नहीं है। अमजद खान साहब एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से ऐसी जगह बनाई जिसे आज तक उनसे कोई नहीं ले पाया। लेकिन जानते हैं, ठीक इस फिल्म से पहले अमजद खान साहब को चेतन आनंद साहब ने 400 रुपए दिए थे ताकि वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा सके। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सिर्फ एक्टिंग की दुनिया ही नहीं, बल्कि उनकी जो जिंदगी थी उसे भी बदल दिया। आज उसी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, अमजद खान साहब के बारे में बात करेंगे, रियल नहीं रियल स्टोरीज में। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने पहली फिल्म की 11 साल की उम्र में, 1951 की नाज़नीन। अगला रोल 17 साल की उम्र में, फिल्म थी अब दिल्ली दूर नहीं, जो 1957 में आई। इस फिल्म में ही अपने पिता जयंत साहब के साथ थे। फिल्म्स में दिलचस्पी इतनी थी कि के आसिफ साहब को बतौर असिस्टेंट इन्होंने ज्वाइन किया। फिल्म बन रही थी लव एंड गॉड, और ये फिल्म तब बुरी न बन सकी, मगर बाद में 1986 में ये रिलीज हुई। 1973 की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक छोटा सा कैरेक्टर अमजद खान साहब ने निभाया। और अब बारी थी उस फिल्म की जो इतिहास रचने वाली थी, फिल्म शोले की, जो 1975 में रिलीज हुई। राइटर सलीम जावेद साहब ने इन्हें रमेश रेसिपी को रेकमेंड किया था, जब डैनी साहब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। फिल्म की सारी स्टारकास्ट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। जिस फिल्म में संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन हैं, उनके सामने पतली सी आवाज वाला नया लड़का, और वो भी विलन के तौर पर कुछ कर पाएगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे थे। न सिर्फ सवाल, बल्कि रमेश रेसिपी पर यह दबाव भी था कि तुम्हारी फिल्म अगर फ्लॉप रही तो इसकी वजह ये होंगे। उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनके स्टाइल को लेकर सब सही कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज पर सवाल थे कि आवाज गब्बर के कैरेक्टर को सूट करेगी। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो यूं लगा कि फिल्म चलेगी नहीं, और कुछ दिन बाद इस तरह चली कि फिर लगा कि रुकेगी नहीं। मुझे गब्बर चाहिए। हर डायलॉग एक आम सी कही जाने वाली बात, वो भी जिस तरह अमजद खान साहब ने कही, देखने वालों को इतनी पसंद आई कि उनके कहे हुए डायलॉग्स जो हैं, फिर उनके एलपी रिलीज हुए। एक विलेन के कैरेक्टर को ये अटेंशन शायद पहले कभी नहीं मिला था। पहले सीन शूट हुआ था इनका, जिसमें वो कहते हैं ना कितने आदमी थे, और कहा जाता है 40 टेक्स के बाद ही शॉट ओके हुआ था। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। और जो खाकी कपड़े इन्होंने फिल्म में पहने थे, वो भी कहा जाता है खुद मुंबई के चोर बाजार से लेकर आए थे ये। इस रोल की जितनी बातें हुई हैं और होती हैं, शायद ही किसी और फिल्मी कैरेक्टर की हुई हों। इतना डरावना, खूंखार डाकू, लेकिन आज कितनी मीम्स, कितनी एड्स, कितने चुटकुले इस कैरेक्टर को लेकर बनते हैं। अरे फिल्म ही बन गई, गब्बर इज बैक। अमजद खान साहब ने बाद में गब्बर के रूप में ही एक बिस्किट कंपनी के लिए ऐड भी की,
और ये पहली बार हुआ था कि कोई विलन इतने बड़े ब्रांड के लिए ऐड कर रहा है। अब आएगा मजा। मिठाइयाँ ग्लूकोज डी। गाँव का हर बच्चा जानता है कि गब्बर की असली पसंद क्या है, असली चीज, समझे? लेकिन एक बार अमजद साहब ने कहा था कि इस कैरेक्टर के इतना पॉपुलर होने के पीछे पंचमदा का बहुत बड़ा हाथ था। वो बैकग्राउंड स्कोर जो उन्होंने दिया था फिल्म के लिए, उसकी वजह से। अमजद खान साहब के लिए कहा जाता है कि दोस्तों का बहुत ख्याल रखते थे, दोस्ती जरूर निभाते थे, और इसीलिए कई फिल्म्स भी की जो शायद वो करना नहीं चाहते थे, या यूं कहूं कि मालूम था कि ये चलेगी नहीं। चाय पीने का बहुत शौक था। कहा जाता है पृथ्वी थिएटर्स कैंटीन में 2 भैंसे लेकर आए थे कि उनकी चाय के लिए जो दूध है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। 40-40 कप एक दिन में पिया करते थे चाय। सत्यजीत रे साहब ने कहा था कि उनकी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में अगर अमजद अली खान नहीं होंगे तो कोई वाजिद अली शाह नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, उन्होंने इनकी ही आवाज में एक गजल भी रिकॉर्ड करवाई थी। फिल्म शोले उनकी अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म थी, लेकिन इसके बाद कई फिल्म्स इनकी एक साथ आईं। मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, कालिया, लावारिस, सत्ते पे सत्ता, नसीब, बरसात की एक रात, याराना में दोस्त, लावारिस में इनके पिता। कॉमेडी भी की कुर्बानी और चमेली की शादी जैसी फिल्म्स में। इन्होंने कई फिल्म्स डायरेक्ट की, अधूरा आदमी, अमीर आदमी गरीब आदमी, और इनकी एक फिल्म चोर पुलिस वो खुद चली भी। 1992 में वो इस दुनिया से चल बसे थे और 1996 तक इनकी फिल्म्स रिलीज होती रही थी। इनके बेटे शाहदाब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब इनका जन्म हुआ, शोले साइन करने से पहले, उस वक्त अमजद खान साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इनकी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा पाते, और माँ अपने नए जन्मे बच्चे शादाब के साथ इनका इंतजार कर रही थी। उस वक्त चेतन आनंद साहब ने अमजद खान साहब से पूछा और क्या मुश्किल है, ये बताने पर फिर 400 रुपए दिए और कहा कि आप ये रखें और ये वापस देने की भी जरूरत नहीं है। अमजद खान साहब ने चेतन साहब की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में काम किया था। अमजद खान साहब सिर्फ 51 साल के थे जब इस दुनिया से गए, लेकिन इन्होंने ऐसे कई कैरेक्टर्स निभाए जिससे इनका नाम हमेशा हिंदी सिनेमा के इतिहास में यादगार रहेगा। और आपको इनका कैरेक्टर कौन सा है जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा।